पश्चिम बंगाल में टूटेगा ममता बनर्जी का किला, सट्टा बाजार के आंकड़े दे कापी टीएमसी। मुंबई सट्टा बाजार के नतीजों ने बंगाल में लहराया भगवा, टीएमसी की होगी छुट्टी। बंगाल में बीजेपी को मिल सकती है 175 से 185 सीटें, टीएमसी को 127 से 132 के बीच सीटें मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल में दोनों चरण के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 294 सीटों का नतीजा क्या होगा? पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा? यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब 4 मई को मिलेगा। लेकिन चुनाव खत्म होने के ठीक बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए और उसके बाद जो सट्टा बाजार के आंकड़े हैं, उन्होंने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। ममता बनर्जी की कुर्सी पर संकट के संकेत लगातार मिल रहे हैं और अब एग्जिट पोल के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों का ये मुंबई का सट्टा बाजार का आंकड़ा है, जो कि ममता बनर्जी की नींद उड़ाने के लिए काफी है, जो टीएमसी को परेशान करने वाला है। दरअसल मुंबई मार्केट के सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं, जो नतीजे हैं, वो मैं आपको बता देती हूं कि किस तरीके से वो भी बंगाल में बीजेपी का भगवा लहराने का जिक्र कर रहा है। 294 जो कुल विधानसभा सीटें हैं, उनमें से टीएमसी के खाते में 127 से 132 सीटें आ सकती हैं। ये मुंबई के सट्टा बाजार का नतीजा है। और वहीं बीजेपी के खाते में 175 से 185 सीटें मिलने का अनुमान इस सट्टा बाजार के आंकड़ों में जताया गया है। यानी एग्जिट पोल में तगड़ा झटका, उसके बाद फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी ममता बनर्जी को परेशान कर दिया। और अब ये मुंबई के मार्केट के सट्टा बाजार के एग्जिट पोल हैं एक तरीके से, जो ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इस बार वहां पर बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। यानी ममता बनर्जी जो लगातार वहां पर एसआईआर को लेकर और सुरक्षा बलों पर हमलावर थी, जो अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेर रहे थे, उसका असर जो है इन नतीजों में दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हालांकि जो एक्चुअल नतीजे होंगे वो 4 मई को सामने आएंगे, लेकिन ये मुंबई मार्केट के सट्टा बाजार के आंकड़े हैं जो ममता बनर्जी की नींद उड़ा रहे हैं। ममता बनर्जी के गढ़ को भी खतरे के संकेत में दिखाया गया है। यानी भवानीपुर में ममता की ये सीट जो है हाथ से छिन सकती है, ये भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, जो सट्टा बाजार के आंकड़े हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर, उसको लेकर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, जो कि पश्चिम बंगाल में ही थे, उन्होंने इन एग्जिट पोल के नतीजों पर क्या कहा है और किस तरीके से उनका भरोसा यह है कि पश्चिम बंगाल में जो भय और आतंक टीएमसी ने फैलाया था उसका अंत होगा। क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, चुनावों के नतीजे जब 4 मई को आएंगे, 2 बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत 2047 का जो रथ है, उसको और मजबूती मिलेगी। पश्चिम बंगाल के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और असम हो या तमिलनाडु हो, एनडीए और मजबूती से आएगा। दूसरा, राहुल गांधी के इंडी अलायंस में जो नेतृत्व है उस पर सवाल उठेंगे और इंडी अलायंस जो है, इट विल ब्रेक इनटू डिफरेंट पीसेस इन डिफरेंट पार्ट्स। आज ये भी बात साबित हो गई है कि 70 सालों में पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस के शासन में मोर देन 1200 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग पोल हुआ करते थे। पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में नॉट अ सिंगल केस ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग पोल हुआ है। इससे आप समझ सकती हैं कि पश्चिम बंगाल की मां माटी मानुष ने भय के खिलाफ वोट दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के भरोसे पे वोट दिया है। हमने कई बार देखा है, भले आप बिहार देखें, हरियाणा देखें, दिल्ली देखें या महाराष्ट्र देखें, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली होती है, एग्जिट पोल्स कंजर्वेटिव रहते हैं या उसको एज पे दिखाते हैं। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं
कि पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु हो, भारतीय जनता पार्टी का रथ, एनडीए का रथ और मजबूत होगा और पर्टिकुलरली पश्चिम बंगाल के अंदर जो भय और आतंक तृणमूल कांग्रेस ने फैलाया था उसका अंत होगा। और लार्जर नेशनल पिक्चर के अंदर भले वो तृणमूल कांग्रेस हो जिसके लिए कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन जाएगी, भले वो डीएमके हो जिसके लिए कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, भले वो समाजवादी पार्टी है जो कांग्रेस को एक परजीवी पार्टी समझेगी, हर व्यक्ति इंडी अलायंस के अंदर कांग्रेस से दूर करना चाहेगा और राहुल गांधी की कोट अनकोट लीडर एज लीडर ऑफ एलओपी पे सवाल उठाएगा। यू विल सी मेंबर्स इन द ऑपोजिशन फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड क्वेश्चनिंग राहुल गांधी's leadership, and the people of the country, in particular in Bengal, in Assam, in Puducherry and Tamil Nadu, will go one way with Prime Minister Narendra Modi. We are very confident that 4th May you will see Viksit Bharat 2047 mission being strengthened further in all these states which have gone to poll. Till now, the exit poll, they don't actually relate to the reality. देखिए 2021 में तो 1200 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हुए थे, तो पश्चिम बंगाल की जनता को भय में और आतंक में रखने का काम तृणमूल कांग्रेस ने किया था। इस बार उसको इस भय और आतंक से मुक्ति मिली है, इसलिए आप देखिए तृणमूल कांग्रेस का हर नेता या तो फड़फड़ाया हुआ है या घबराया हुआ है या डरा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी घबराई हुई हैं और पिछले 104 स्पीचेस में पूरे कैंपेन में एक बार भी अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं प्रस्तुत कर पाए। इस चुनाव में वोट तुष्टीकरण के खिलाफ हुआ है, महिला सुरक्षा को बचाने के लिए हुआ है और तृणमूल कांग्रेस के हर नेता की बॉडी लैंग्वेज से भी ये स्पष्ट हो चुका है कि टीएमसी का इंटरनल सर्वे भी ये कह रहा है टीएमसी आउट, बीजेपी इन। तो बीजेपी एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के आंकड़े देखकर गदगद हैं। वो अपनी जीत का दावा लगातार कर रहे हैं। जिस तरीके की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इस बार पश्चिम बंगाल में हुई है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है और उसके बाद ये एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, ये सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आए। हालांकि टीएमसी इन आंकड़ों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि 4 मई को ही नतीजे सामने आएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा चुनाव हुआ, लगातार ये शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि इस बार का चुनाव अलग है। इस बार चुनाव आयोग ने जो तैयारी पश्चिम बंगाल के लिए की है वो काफी अलग है। इस बार वो आगजनी, वो तोड़फोड़, वो हिंसा की तस्वीरें नहीं देखने को मिली जो पिछले चुनाव में हमने देखी। छुटपुट घटनाएं जरूर हुई जिसको सुरक्षा बलों ने वक्त रहते जिस पर काबू पा लिया, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी घटना नहीं हुई। ये एक बड़ी उपलब्धि अपने आप में है और कहीं ना कहीं चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी उनकी सरकार को घेरना हो, चाहे बाबरी मस्जिद का निर्माण जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं उस पर अपनी राय रखना हो, जनता को यह बताना हो कि ममता बनर्जी के शासन में कानून व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त हो गई है, ये सारे मुद्दे बीजेपी ने उठाए हैं। और क्या जो मोदी और शाह का मैजिक कह रहे थे कि इस अभियान में देखने को मिला, क्या वो मैजिक जो है वो चल पाया है? हालांकि ये एग्जिट पोल है जिसमें जरूर ये मैजिक चल रहा है। ये सट्टा बाजार भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ममता बनर्जी का जाना पश्चिम बंगाल से तय है, लेकिन 4 मई को देखना होगा कि क्या नतीजे सामने आते हैं। सबकी निगाहें 4 मई पर टिकी हैं जिस दिन चुनावी नतीजा सामने आएगा। और जाहिर तौर पर तमाम अलग अलग एजेंसी के एग्जिट पोल आए हैं। एग्जिट पोल में दरअसल 6 एग्जिट पोल में से 4 में बताया गया है कि इस बार बंगाल में बड़ा तख्तापलट हो सकता है, ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 2 एग्जिट पोल में यह भी कहा गया है कि दीदी सफलता का इतिहास रचेगी और चौथी बार राज्य के सिंहासन पर बैठेगी। लेकिन वहीं पर जो सट्टा बाजार के आंकड़े हैं वो दरअसल ममता बनर्जी को काफी नुकसान में दिखा रहे हैं और बीजेपी की वापसी और भारी बहुमत का अनुमान उन्होंने काफी हद तक जो है जताया है बंगाल में, और अब तक उनका अनुमान सही भी रहा है। ये अपने आप में गौर करने वाली बात है। तो देखना होगा कि क्या ये जो सट्टा बाजार के आंकड़े हैं, जो ये नतीजे हैं एग्जिट पोल के, क्या ये एक्चुअल नतीजों में तब्दील होते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इन एग्जिट पोल, इन सट्टा बाजार के आंकड़ों पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि वाकई पश्चिम बंगाल से ममता की छुट्टी हो रही है? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।